स्वागत है दोस्तों फिर से आपका ट्रिकीजीए चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल एक्सटर्नल, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सीजीएल मेंस में आपने देखा होगा कि स्टूडेंट के 300 प्लस मार्क्स आने के बाद भी वो कंप्यूटर में फेल हो गए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। कई स्टूडेंट ने 300 प्लस मार्क्स लाए थे फिर भी वो कंप्यूटर में फेल हो गए। तो कंप्यूटर के साथ तैयारी करते रहें, दूसरों की गलतियों से सीखें, ना कि खुद गलती करके। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की मेमोरी को देखते हैं। यह डायग्राम बना लें दोस्तों, कंप्यूटर के नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। ये मेमोरी टाइप है। जैसे इंसानों में मेमोरी होती है उसी तरह कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है। मेमोरी की टाइप देखते हैं हम। दो तरह की टाइप होती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। इसको प्राइमरी को इंटरनल भी बोलते हैं और सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को फिर फर्दर दो भागों में बांटा गया है, रैम, रोम। रैम की फर्दर तीन टाइप है, एस रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम इसको बोलते हैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ये है स्टैटिक रैम, ये है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम भी फर्दर दो टाइप की है, सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी ऑप्टिकल डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक स्टोरेज होती है जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का मेन फोकस है ये प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी में रोम की ये फर्दर टाइप दिए गए हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, एफ डबल ई प्रोम। इन सब के बारे में अगली स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी में आपको देखना है, जैसा मैंने आपको बताया प्राइमरी मेमोरी में क्या है, रैम और रोम है। रैम और रोम, रैम और रोम। इसके फर्दर नाम भी हैं रैम के। रैम को पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, सिस्टम मेमोरी है। ये सारे इसके नाम हैं। इसको कोर मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कोर मेमोरी है, सिस्टम मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है। इन सबको आपको याद रखना है। टाइप्स ऑफ रैम। अब रैम की टाइप देखते हैं। एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके तीन टाइप आपने पहले स्लाइड में देखे थे, एस रैम, एस डी रैम और डी रैम। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी हाई स्पीड रैम होती है, इसमें 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। ये बहुत कॉस्टली होती है और नॉन रिफ्रेशिंग होती है। ये ज़्यादातर यूज होती है एटीसी में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इन सब में ये यूज होती है क्योंकि वहाँ पे डिले नहीं चलता, एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है, इसलिए ये नॉन रिफ्रेशिंग है और ये बहुत कॉस्टली होती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद देखते हैं एसडी रैम। एसडी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। जो हमने स्टैटिक रैम पहले वाला देखा था वो काफ़ी कॉस्टली थी, तो उसकी कॉस्ट को कम करके इसको कंप्यूटर इंजीनियरों ने बनाया सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। इसका पर्पज भी वैसा ही है, लेकिन ये जो एस रैम है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। इसकी कॉस्ट को कम करके
इसको बनाया गया है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। और इसके फर्दर टाइप है, तीसरी टाइप है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसमें एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है। जो हमने पहला पढ़ा स्टैटिक रैम में, उसमें 6 ट्रांजिस्टर थे, इसमें एक है और एक कैपेसिटर होता है। ये सस्ती होती है और ये रिफ्रेशिंग मेमोरी है। जो पहले वाले में हमने पढ़ा वो नॉन रिफ्रेशिंग है, वो कॉस्टली थी, ये चीपर है। और आजकल के जो कंप्यूटर में यूज होती है वो यही यूज होती है जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप, उसमें डी रैम यूज होती है। ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है, SDR और DDR, सिंगल डाटा रेट और डबल डाटा रेट। डी रैम आ गया आपके सामने। अब डायनेमिक रैम के बारे में देखते हैं। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके 2 टाइप मैंने आपको बताए थे, सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट। सिंगल डेटा में क्या होता है, एक सिग्नल होता है पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU। CPU की साइकिल ऐसे चलती है, तो इसमें एक सिंगल डेटा, एक क्लॉक पर साइकिल पे एक सिंगल डेटा ट्रांसफर होता है। दूसरे में डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट का मतलब है 2 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU। इसके फर्दर टाइप हैं जो बाद में इम्प्रूवमेंट होते गए और बनते चले गए रैम के। DDR2 SD रैम। DDR2 का मतलब होगा डबल डेटा रेट 2 सिग्नल सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एस का मतलब खाली सिंक्रोनस होगा, बाकी डी रैम की फुल फॉर्म आपको मालूम है। तो इसमें क्या होंगे, 4 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU। DDR3 में 8 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU। DDR4 में SD रैम 16 सिग्नल पर क्लॉक साइकिल ऑफ CPU। DDR5 में 32 सिग्नल। जो DDR5 है वो आज की डेट में चल रहा है। DDR5 रैम आपने देखा होगा 8 GB की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मार्केट में चल रहा है। 2020 में चल रहा है ये, 2014 के आसपास चल रहा था ये, 2008 के आसपास चल रहा था। तो ये सभी हैं इसमें। अब आपको बताता हूँ इनको कैसे याद करें। जैसे है DDR2 में कितने सिग्नल होंगे, 2 की पावर 2। DDR3 2 की पावर 3, 8 हो गया। 2 की पावर 4, 16 सिग्नल। DDR5 2 की पावर 5। तो ये सभी इस तरीके से याद कर लेंगे, इसमें इतने सिग्नल हैं। और DDR2 रैम में क्या होता है, 240 पिन होती है डिम की। डिम की फुल फॉर्म होती है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसको याद रख लें, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो सबसे पहले रैम बनाए गए थे पुराने कंप्यूटर, जो बाबा आदम के कंप्यूटर थे, उसमें सिम यूज होता था, SIMM, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और ये है डिम, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये सभी में होगा। इसमें 240 पिन होते हैं। जो पहले एक के रैम बने थे उसमें सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता था और उनकी स्पीड मैक्सिमम क्या होती थी, 17 MBPS। काफ़ी स्लो रैम थे वे, 17 MBPS। इनकी स्पीड क्या है देख लो आप, GBPS में है। DDR2 SD रैम, इसमें 240 पिन है, इसमें भी 240 पिन है। DDR4 और 5 में 288 पिन है, 288 पिन, जो क्या है डिम में है, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल में है। इनकी स्पीड आप याद रखें, 8.5, 12.8, 25.6 MBPS, 4.8 GBPS। ये MB नहीं है, ये G आएगा दोस्तों, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे G आएगा। और ये वोल्टेज कितना लेते थे, 1.8 वोल्ट। जो सिम था पुराने वाला वो लेता था 5 वोल्ट, ज़्यादा वोल्टेज लेता था। ये 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। जो आजकल के कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, वो 1.1 वोल्ट ले रहे हैं रैम के लिए।
नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रैम हो गया है अपना। रोम के बारे में, रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जबकि रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है? लाइट गई या प्रोग्राम बंद हुआ तो जो मेमोरी होल्ड हुआ था प्रोसेसिंग के लिए वो गायब हो जाएगा, इसलिए इसके वोलेटाइल बोलते हैं। रोम को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ये क्या परमानेंट मेमोरी है? रीड ओनली वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी है ये। राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी का मतलब है ROWORM, वो। तो जैसे आपने कोई रजिस्टर बनाया है, नोट्स बना लिए अपनी कॉपी में, नोट्स बना लिए आपने, तो अब उसको आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं। एक बार आपने लिख दिया और उसको कई बार रिवाइज करें। उसी तरीके से ये प्रोग्राम है। एक बार प्रोग्राम आपने एंट्री कर दी, प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दी उसको, तो उसके बाद उसमें एडिटिंग नहीं होगी। इस तरीके का ये प्रोग्राम होता है। और जिसका एग्जांपल जैसे बायोस चिप है। बायोस चिप क्या है? ये मदरबोर्ड में होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम जो रन होता है ये बायोस होता है। जैसे आपने लैपटॉप रखा, उसको एक हफ्ते तक आप यूज ना करें, फिर आपने उसको ऑन किया तो आप देखेंगे उसमें डेट और टाइम सही बता रहा है। चाहे उसको आप 1 महीने के बाद यूज करें या 1 साल के बाद यूज करें, उसमें टाइम और डेट सही बताएगा। इसका क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है सीमोस में, सीमोस, सीमोस, ये बायोस का ही एक पार्ट होता है। फर्दर ये क्या करता है? ये हमेशा रन करता है, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो, ये चलता रहता है और ये डेट और टाइम को मैनेज करता है। इस तरीके से आप याद रखें। रैम और रोम में मैंने आपको बता ही दिया। देखते हैं इसको रैम में। ये मेमोरी, आप ये स्लाइड आपने देखी होगी कि ये रैम है। रैम के 3 पार्ट थे, स्टैटिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम और डायनेमिक रैम। अगर आपको याद ना हो तो इसको लिख दें स्टैटिक, इसके बाद है डायनेमिक। स्टैटिक, डायनेमिक, उसके बीच में है सिंक्रोनस। 3 टाइप हो गए रैम के। और ये डायनेमिक रैम भी 2 टाइप के हैं फर्दर, SDR और DDR, सिंगल डेटा रेट और डबल डेटा रेट। जो मैंने आपको बता दिया, सिंगल डेटा में क्या था? SIMM, सिम। डबल डेटा में डिम। और रोम के फर्दर टाइप दिए गए हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, FEE प्रोम। तो रैम क्या है? वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है। इसके फर्दर ये टाइप हैं, इसको भी देखते हैं अभी। रोम पढ़ रहे थे, ये पढ़ लिया था हमने। टाइप्स ऑफ रोम में आ गए। ये रोम नॉन वोलेटाइल है, रैम क्या है? वोलेटाइल है। इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, प्रोम। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक एम्प्टी चिप होती है, इसमें प्रोग्राम ऐड कर दिया जाता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है ताइवान वगैरह में, मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो रैम बना रही है, वो रैम बना रही है, रैम में ऐसे ब्लॉक होते हैं, ऐसे मेमोरी ब्लॉक। तो जो रैम बनाएगी तो उसका काम होता है ये, वो प्रोग्राम करती है, प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है ये। मतलब एक बार आपने इसमें डेटा एंट्री कर दी या प्रोग्राम एंट्री कर दिया तो उसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। एक बार इरेज कर सकते हैं इसको। जब कंप्यूटर इंजीनियरों ने इसको बनाया तो काफ़ी, एक बार आप एक ही बार प्रोग्राम चेंज कर सकते थे। प्रोम में एक बार आपने प्रोग्राम डाल दिया तो फिर चेंज नहीं होगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए फिर इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया, इसको फर्दर
फिर बनाया गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसको बनाया गया। इसको प्रोग्राम को कैसे रिमूव करते हैं? यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन से क्या करते हैं, जो प्रोग्राम राइट किया गया है उस पर यूवी रेडिएशन डालते हैं और एक एक बिट करके डेटा रिमूव होता है। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर जो इंजीनियर थे उन्होंने सोचा कि और कोई रिसर्च किया, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की, तो उन्होंने बनाया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें वे यूज करते प्रोग्राम को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करते थे। उससे क्या होता था कि जैसे कोई मेमोरी है, उसके एक ब्लॉक को, कोई एक मेमोरी है उसके पूरे ब्लॉक को पूरी मेमोरी है, उसका एक ब्लॉक को एक ही बार में रिमूव किया जा सकता है। ये जैसे पूरा ब्लॉक है, ये फास्टर थी इससे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम से। फिर उसके बाद आपके पास आता है फ्लैश डबल ई रोम, फ्लैश डबल ई रोम। ये क्या है? फ्लैश इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें आप पूरा ब्लॉक या सेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल में एक ब्लॉक को यूज करते थे। जैसे कोई मेमोरी है, बहुत सारे ब्लॉकों में बटी होती है। जैसे ये है, सर्कल बना लिया मैंने, मान लो ये मेमोरी है, तो ये एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तीन है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल में एक ब्लॉक को रिमूव करते थे। इसमें पूरा एंटायर ब्लॉक को या सेक्टर को इसको रिमूव करके उसमें दोबारा प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है एसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी एग्जांपल हैं इसके। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल मेमोरी। एसडी का मतलब है सिक्योर, डी का मतलब है डिजिटल मेमोरी। तो ये सभी जो आप रोम के टाइप हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे कि डाटा कैसे फ्लो होता है। डाटा हार्ड डिस्क से जाता है डी रैम में, डी रैम से कैशे मेमोरी में जाता है। ये कैशे मेमोरी का पार्ट है। ये दोनों क्या है? कैशे मेमोरी। इसमें L1 भी होता है, L1 इसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर L1, L2, L3। कैशे मेमोरी क्या है? एक फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर में। और ये जो कंप्यूटर में आपने कोई काम किया या टास्क किया, उसको होल्ड रखती है, उसको याद रखती है। जैसे वेब ब्राउजर है, आप किसी वेबसाइट पे गए और वो आपकी वेब ब्राउजर की मेमोरी में रहेगा, वो उसी को बोलते हैं कैशे मेमोरी। तो ये याद रखता है। मान लो कोई आपको नया काम करना है, पहले के टाइम में क्या होता था, कोई नया काम करना है तो सिर्फ रैम थी, रैम से जाता था सीपीयू तक। तो ये डेटा का जो फ्लो होता था उसको जाने में टाइम लगता था। तो इस टाइम को कम करने के लिए इसमें कैशे मेमोरी ऐड कर दिया गया है कि ये क्या करेगा, ये इससे डेटा लेगा, इसके अपने पास होल्ड करेगा, और जब भी सीपीयू को जरूरत होगी तो तुरंत सप्लाई कर देगा। इस तरीके से टाइम भी बचता है और प्रोसेसिंग की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये आपका बेसिक फ्लो डायग्राम है, इसको याद रखें। डेटा जाएगा हार्ड डिस्क से जाएगा रैम में, रैम से कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी से सीपीयू, सीपीयू के बाद डेटा जाता है वीडियो कार्ड में, कार्ड में जिसमें वीजीए होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वहां से फिर एक केबल जाती है मॉनिटर के पास, मॉनिटर जिस स्क्रीन पे आप देखते हैं, फिर सीपीयू से एक जाती है केबल। इस तरीके से ये सारा प्रोसेसिंग होता है। तो इस फ्लो डायग्राम को याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज की डेट में आपको बताता हूँ, मान लो किसी ने लैपटॉप लिया, उसमें 1 TB हार्ड डिस्क है, तो रैम 8 GB है, ये स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। तो उसमें L3 कैशे मेमोरी कितनी होगी? 10 MB से 64 MB तक होगी। L2 कैशे मेमोरी कितनी होगी? 4 MB से 8 MB तक होगी। और L1 कैशे मेमोरी कितनी होगी? 8 KB से 512 KB।
तो आप देख रहे हैं कि जहाँ रैम 8 GB है वहाँ पे L3 कैशे मेमोरी 10 MB से 64 MB तक है। क्यों ये कम होती है? क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। ये चिप कैशे मेमोरी की जिस चिप से बनती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसको कम रखा जाता है क्योंकि इसका मेन काम क्या है? टेम्पोररी डेटा को होल्ड करना और फिर इसको CPU तक पहुँचा देना। ठीक है, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन से भी आप याद रख सकते हैं किसी लैपटॉप के। तो ये आज का सेशन था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कंप्यूटर के बारे में आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।